एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर गैब्रियल की तरफ से। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को लेकर के आपके पास आए, आपके सम्मुख आए। और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बातें की है और ये वचन परमेश्वर ने एक बोझ के रूप में मेरे हृदय पर डाला है ताकि मैं उन वचनों को आपके सम्मुख बांट सकूं। और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। ये वचन से कई लोग आशीष पाएंगे। कई लोगों के लिए यह वचन जो है एक जीवन को बदलने का और जीवन को जो है उन्नति और आत्मा में बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरा पूरा विश्वास है। आप इस वचन को पूरी रीति से आप लोग सुनिए, पूरा सुनिए इस वचन को, तो हमें समझ में आएगा। जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह हमारे मसीह जीवन से संबंधित है, हमारे मसीह जीवन को लेकर के है। मसीह जीवन के 3 स्तर होते हैं, 3 मुकाम होते हैं मसीह जीवन के। 3 पड़ाव कह सकते हैं आप, या 3 मुकाम कह सकते हैं, 3 स्तर कह सकते हैं आप, या 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन लिविंग। अंग्रेजी में मेरा टाइटल है 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन लिविंग, क्योंकि हमारे बुलाया जाना प्रभु में और प्रभु के बुलाहट में चलना और प्रभु की इच्छाओं को पूर्ण करना और प्रभु की योजनाओं को जानना, ये 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में मतलब 3 स्तर पर है। और इस संदेश के अंत तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, या हमें इस बात पर हमने मनन करना चाहिए कि हमने इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि मैं आज मसीह में किस स्तर पर हूं। और ये तीनों स्तर ही जो है बहुत ही मुख्य है और प्रभु ने इन स्तरों को प्रकट कर दिया है। ये प्रभु चाहता है कि हम इस पड़ाव को पूरा करें और हम एक अंतरिम स्तर जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में एक उच्च स्तर जो है, एक ऊंचाई जो है, जैसे कि बिल्कुल टीले पर जो है वो आ जाए, ताकि प्रभु हमें उन बातों को प्रकट करे जो आज भेद है, जो आज एक रहस्यमय बातें हैं। प्रभु वो रहस्यमय बातों को और भेद की बातों को प्रकट करना चाहता है। पर भेद की बातों को जानने के लिए, प्रकाशन को जानने के लिए, प्रकटीकरण को जानने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर की ओर आए, ऊपर उठे। यदि आप प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के पहले पद में अगर आप देखें तो परमेश्वर ने यूहन्ना को ऊपर बुलाया। उसने कहा कि ऊपर आ, यहां पर आ जहां पर मैं हूं, क्योंकि यूहन्ना तो नीचे टापू पर था और उसने सारी बातों को सुना। और अब जो आगे जो होने वाला, उस समय के जो 7 पत्र जो आए थे कलीसिया को, वो 7 पत्रों को सुनते समय में यूहन्ना उस स्तर पर नहीं आया था जहां पर परमेश्वर उसको कुछ और अधिक दिखा सके। वो उस स्तर पर आया था जहां पर परमेश्वर उसको वर्तमान स्थिति बता रहा था कि वर्तमान कलीसियाओं की स्थिति क्या है। उस समय में 2000 साल पहले पहली सदी की कलीसिया जो थी, पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, वो वर्तमान कलीसियाओं की परिस्थिति को दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे उस स्तर पर बुलाया था, एक लेवल पर बुलाया। पर परमेश्वर उससे अधिक दिखाना चाहता था, उससे आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, रहस्यमय बातें, भेद की बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को और ऊपर बुलाया और कहा कि और ऊपर आ, मैं यहां से तुझे कुछ ऐसी गुप्त बातों को दिखाऊंगा जिसको तुझे लिखने की आवश्यकता है, जो भेद की बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, जो किसी ने नहीं देखा है और किसी ने नहीं जाना है। तो आज प्यारो, मसीह जीवन के वो 3 ऐसे अंतरिम स्तर है, मुकाम है, पड़ाव है, पायदान है, जिसको हम लोगों ने जो है समझना है, उसके ऊपर मनन करना है और उसके ऊपर हम लोगों ने जो है राय, हमारा जो मंथन है उसे करना है। सबसे पहले मैं जो है इन 3 स्तरों को बताने के लिए मैं पुराने करार का, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मनुष्य जो है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर ने 3 भागों में बनाया। जो हम पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का 23 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य जो है 3 भागों में बटा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इस प्रकार से कि मनुष्य के पास जो है मनुष्य का 3 हिस्सा है। और वो क्या है? शांति का परमेश्वर, कोलोसियों का, माफ करना, पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय उसके 23वां पद, शांति का परमेश्वर आप ही
तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आत्मा, प्राण और शरीर, मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है। मनुष्य के भीतर ये 3 हिस्सा है, 3 भाग है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है। आज लोग समझते हैं कि हम केवल शरीर है, नहीं प्यारो, हम आत्मा है और हमारे भीतर जो है वो प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। यदि हम ये 3 परिभाषाओं को यदि हम समझे, लोगों से पूछे, तो लोग कहेंगे कि हम शरीर है और हम जो है आत्मा हम में निवास करती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण हमारे अंदर रहता है। नहीं प्यारो, बाइबल के हिसाब से, बाइबल की रचना के अनुसार यदि हम देखें तो मनुष्य जो है वो आत्मा है और उसमें प्राण है और वो शरीर में रहता है। तो प्यारो, मसीह जीवन के इन 3 भागों को समझने के लिए, इन 3 स्तर को समझने के लिए, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ये तीनों स्तर को जानने के लिए हमें पुराने करार का जो है, मैं इस समय में पुराने करार का जो तंबू है, जो परमेश्वर ने मूसा को तंबू बांधने को कहा था, उस तंबू का जो है मैं उदाहरण लेते हुए, उस तंबू का एक चित्र सामने रखते हुए, उस तंबू के नमूने से जो मैं आज ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हमारे मसीह जीवन के जो है 3 स्तर होते हैं और उन तीनों स्तर को पार लगाना है। सबसे पहले हमें जो है तंबू का सहारा लेना होगा। इसीलिए हम निर्गमन के 25वें अध्याय को हम देखते हैं। निर्गमन के 25वें अध्याय, उसके 8वें और 9वें पद को हम पढ़ते हैं। निर्गमन के 25वें अध्याय, उसके 8वें और 9वें पद। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर ने यहां पर जो है पुराने करार में जो है परमेश्वर ने जो है एक इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूं। मेरे लिए एक निवास स्थान बांधो। और वो निवास स्थान क्या है? वो निवास स्थान तंबू है, जो परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने का जो है पूरी तरह से उसकी परिकल्पना बताई, उसका नमूना बताया। तंबू किस प्रकार से बनना चाहिए, कैसे उसका आकार होना चाहिए, उसमें क्या क्या साजो सामान लगना चाहिए, वह किस प्रकार से, वहां का उसका मुख्य द्वार कहाँ होगा, वहां पर वो किस आकार का होगा, ये सब कुछ कम से कम यदि हम निर्गमन के 8 या 10 अध्यायों को अगर हम पढ़े तो ये सारा निर्माण करने का जो श्रेणी है, जो निर्माण करने का जो उसका जो डिजाइन है आर्किटेक्चरली, वो परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि मेरे लिए एक तंबू बनाना। और वह तंबू जो है वो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। तंबू बनाने का कारण क्या था? तंबू बनाने का एक विशेष उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। यहां परमेश्वर जो है चाहता है कि वो हमारे बीच में निवास करे। परमेश्वर स्वयं इच्छा रखता है, रुचि रखता है कि वो हमारे बीच में निवास करे, हमारे मध्य में निवास करे। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा कलीसिया हो, चाहे हमारी संगति हो, चाहे वो हमारा कामकाज हो, परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है। पर परमेश्वर हमारे बीच में रहने के लिए परमेश्वर ने नमूना दिया है, एक ढांचा दिया है, और वो ढांचा है तंबू। और वो तंबू के बीच में जो है परमेश्वर आना चाहता है। और यदि हम अनुमान लगाए, उस समय में पुराने करार में इस्राएल के 12 गोत्र हुआ करते थे, और 12 गोत्र जो है ऐसे गोल फैला हुआ था। अगर हम भूगोल के शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो जैसे घड़ियाल होता है ना, बीच में कांटा होता है और चारों तरफ जो है गोल ऐसे जो है उसके जो है आंकड़े होते हैं 1 से लेके 12, वैसे पूरे इस्राएल के 12 गोत्र जो है चारों तरफ ऐसे गोल आकार में घड़ियाल के समान जो है वो फैला हुआ था। और बिल्कुल उसके बीचों बीच तंबू का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सबसे पहली और सबसे प्रथम उसकी इच्छा ये थी कि वह इज़राइल के 12 गोत्रों के बीच में रहे, जिसको सेंटर ऑफ द हार्ट कहते हैं। हमारे हृदय के मध्य भाग में परमेश्वर रहना चाहता है, बिल्कुल बीचों बीच, हमारे जीवन के बिल्कुल मुख्य केंद्र बन करके,
केंद्र बिंदु बन करके वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है और हमारे बीच में, हमारे भीतर रहना चाहता है। तो क्या हम उसके लिए तंबू बना सकते हैं? तंबू बनाने का मतलब एक ढांचा बनाना नहीं प्यारो। आज पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा को अवश्य कहा था तंबू बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वह जो है निवास स्थान बन चुका था। परमेश्वर जब भी मिलने आया करते थे इजरायलियों से, तो परमेश्वर उसी तंबू के ऊपर जो है, या उसी तंबू के अंदर परमेश्वर जो है इजरायलियों से मिलने के लिए आया करता था। तो प्यारो, तो तंबू जो है उसके आकार को यदि हम समझे, तो आपको वो पुराने करार में जो है निर्गमन के 20वें अध्याय से अगर आपको शुरू करना होगा, 25वें अध्याय पूरे 30वें अध्याय तक हम देखें तो तंबू किस प्रकार से बनाना चाहिए, परमेश्वर ने उन सारी बातों का वर्णन वहां पर जो है विवरण रूप से परमेश्वर ने वहां पर जो है उसका विवरण मूसा को दिया था। और प्यारो, उस तंबू को यदि हम देखें, उस तंबू का आकार को यदि हम देखें, मैं इस समय में आपको फेसबुक लाइव हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं चित्र बना करके या डायग्राम बना करके नहीं बता सकता। अगर बाइबल को स्टडी में अगर हम गए होते या बाइबल क्लास में अगर हम गए होते तो बिल्कुल उसका एक चित्र बना करके, आकार बना करके मैं आपको और जो है गहराई से उसको जो मैं समझाने की कोशिश किया होता, प्रयास किया होता कि तंबू किस प्रकार से दिखता है। तंबू 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, वैसे ही मूसा का तंबू जो है वह भी 3 भागों में बटा हुआ था, और परमेश्वर ने ही उसे 3 भाग में बनाने के लिए कहा था। तो सबसे पहला भाग क्या है? तो सबसे पहला भाग जो है उसे बाहरी आंगन कहते हैं, द आउटर कोर्ट, जो बहुत बड़ा विशाल जो है चौड़ा और एकदम जो है बिल्कुल जो है फैला हुआ मैदान के समान जो है बाहरी आंगन हुआ करता था, जहां पर हजारों लोग आकर के उपस्थित रहा करते थे। हजारों इजराइल के 12 गोत्र के लोग, जितने लोग मिस्र से बाहर निकले थे, मिस्र के बंदवाई से जितने लोग बाहर आ चुके थे, वे सारे लोग वहां पर जो विशेष समय पर जो है, निर्धारित समय पर वे लोग वहां पर कोई तुरई बजाता, कोई ढोल पीटता, कोई वहां पर आकर के गीत गाता, कोई धन्यवाद करता, कोई अर्पण लेकर आता, कोई बछड़ा लेकर आता, कोई बलिदान लेकर आता। तो एक बहुत बड़ा मैदान था वहां पर, एक विशाल अपार मैदान था वहां पर, जहां पर सबको आने की इजाजत थी, सब वहां पर आ सकते थे और सब लोग वहां पर आकर के उपस्थित होते थे। और परमेश्वर जो है आग का खंभा बन करके परमेश्वर जो है उस तंबू के ऊपर आकर उतर आया करता था। वह था जो है आउटर कोर्ट, जिसको कहते हैं भारी आंगन, बाहरी आंगन, बाहर का आंगन। और उसके बाद जो है एक भीतर का जो है आंगन हुआ करता था, जिसको पवित्र स्थान कहते हैं, द होली प्लेस, पवित्र स्थान, जहां पर जो है सब लोगों को इजाजत नहीं थी, जहां पर इजराइल के घराने के लोगों को इजाजत नहीं थी अंदर जाने का। वहां पर केवल जो है याजक लोग जाया करते थे, और वो भी याजक जो है एक विशेष घराने से आते थे। जो याजक थे, जो तंबू में सेवा करने वाले और सेवा विधि और सेवा कार्य करने वाले जो याजक थे, वो केवल जो है वो लेवी गोत्र से आते थे। केवल उनको ही पवित्र स्थान में जाने का इजाजत था। बाकी के लोग सिर्फ जो है बाहरी आंगन तक रुक सकते थे, बाहरी आंगन तक पहुंच सकते थे। हाँ, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को जरूर देख सकते थे, पर वो लोग जो है भीतर के स्थान में, पवित्र स्थान में आकर के परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे। वो केवल याजक को ही करने का अधिकार दिया गया था। और उसके बाद जो है पवित्र स्थान के बाद एक और कमरा है भीतर, और पवित्र स्थान के बाद वाला जो कमरा है उसको पवित्र से पवित्र स्थान कहा जाता है, द होली ऑफ होलीज, पवित्र से पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आया करती थी, जहां परमेश्वर निवास किया करता था। और उस पवित्र से पवित्र स्थान को एक बहुत ऊंचा पर्दा जो है, उस पर्दे एक पर्दा हुआ करता था, एक बहुत ऊंचा पर्दा जो है वो पवित्र से पवित्र स्थान और पवित्र से पवित्र स्थान को वो अलग करता था। यानी कि पवित्र स्थान तक याजक पहुंचते, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मोटा जो है एक पर्दा हुआ करता था, और उस पर्दे के उस पार जो था एक स्थान जिसका नाम था पवित्र से पवित्र स्थान, द होली ऑफ होलीज, जहां परमेश्वर की उपस्थिति। और वहां पर याजक भी नहीं जा सकते थे, वहां पर वर्ष में एक बार, साल में एक बार महायाजक जाया करता था। तो ये 3 भाग है प्यारो, और वही आज हम मसीह जीवन के अंदर देखें तो मसीह जीवन का ये 3 क्षेत्र है,
ये 3 भाग है जहां पर हम चढ़ सकते हैं। पर परमेश्वर पुराने करार में जो है, परमेश्वर ने जो है प्यारो जो ढांचा जो मूसा को जो बताई थी, मूसा को जो तंबू बांधने को कहा था, वो तंबू जो है वो नए करार का यीशु मसीह का एक चित्र है, उसकी परछाई है। पुराने करार का तंबू यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह की नए वाचे का जीवन का एक परछाई है, एक साया है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं नए करार में। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं तो वही जो है हमारे जीवन में भी हम पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो प्यारो, ये हम बारी बारी यदि हम देखें तो उसमें से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम मसीह जीवन के इन 3 स्तरों को हम कैसे पार लगा सकते हैं। अब जो पहला स्तर जो है, जो बाहरी आंगन जो है, जो आउटर कोर्ट है, वहां पर सबको आने की इजाजत थी। जब आउटर कोर्ट में जब लोग आते थे तब प्यारो सबसे पहला तो वो आंगन, आप जानते हो कि उस कार्य को, उस तंबू को किस प्रकार से देखते थे लोग। उस तंबू के भीतर प्रवेश करते ही लोगों को पहले क्या दिखता था? पहले तो उनको द्वार दिखता था, कुछ नहीं। तंबू इतना साधारण था, इतना सिंपल था कि उसमें कोई आकार नहीं था, कोई बड़ा उसके अंदर कोई ऐसा आर्किटेक्चरल या दिमाग लगाने वाली बात या क्रियाकल्प करने वाली बात नहीं थी। बिल्कुल जो है चारों तरफ से चौकन एक ऐसा जगह था। पर वहां जो है बाहरी आंगन में अगर हम जाए तो वहां पर सबसे पहले द्वार दिखता था, एक गेट दिखता था। वो गेट किसका चित्र है? वह प्रभु यीशु मसीह का द्वार है। इसीलिए यीशु मसीह ने नए करार में कहा कि मैं द्वार हूं, जो मुझसे भीतर आएगा, यानी कि जो द्वार से भीतर आएगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सबसे पहले द्वार है। जो वो लोग उस तंबू के अंदर जब वो लोग उस गेट को देखते थे तो वह गेट जो है वो यीशु मसीह का चित्र है। तो बाहरी आंगन में जितने लोग आए वो लोग क्या देख पाते थे? वे लोग सिर्फ 3 बातें देख पाते थे वहां पर। एक, वो लोग बाहरी आंगन में क्या देखते थे? एक द्वार देखते थे, और वहां पर एक वेदी हुआ करता था, उसको देखते थे, और एक वहां पर जो है शुद्ध करने वाला एक बेसिन जिसको कहते हैं, जहां पर हम जो कोई जैसे कि हम घर के अंदर भी वॉश बेसिन होता है जहां पर हम चीजों को धोते हैं, हाथ धोते हैं, सब्जियों को धोते हैं, वैसा एक शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्धिकरण की विधि पूर्ण करने के लिए एक बेसिन हुआ करता था। यही 3 चीजों को लोग देख सकते थे बाहरी आंगन में, तो आउटर कोर्ट में यही 3 चीजें देख सकते थे, द्वार, वेदी और बेसिन, शुद्धिकरण का। तो जो पहला स्तर है, जो आउटर कोर्ट है, वो हमारा पहला सीढ़ी है, वो हमारा पहला पायदान है, वो हमारा पहला स्तर है, जहां पर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, मोक्षदाता के रूप में देखते हैं, मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं, केवनहारा के रूप में देखते हैं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर के रूप में देखते हैं, वो मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर के रूप में देखते हैं, मुझे अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर के रूप में देखते हैं। हम यीशु मसीह को मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर के रूप में देखते हैं। हम यीशु मसीह को जो है मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, जो परमेश्वर की योजना उपाय करने वाला यहोवा ईरे के रूप में देखते हैं। वो है हमारा पहला स्तर, जिसको हम कहते हैं सैल्वेशन। यीशु मसीह को हम एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। बस यीशु मसीह वो है पुराना आउटर कोर्ट, वो है बाहरी आंगन, जहां पर यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता, मोक्षदाता और उद्धारकर्ता मसीह के रूप में हम देखते हैं। और वो ऑल्टर, जो वेदी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया। और वेदी पर क्या हुआ करता था? वेदी पर वो लोग जानवर रखते थे और जानवरों की बलि देते थे। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो है बलि हो गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो है वो कुर्बान हो गया, उसने अपना प्राण बलिदान किया। वह जो है क्रूस का चित्र है। जो वेदी है वो क्रूस का चित्र है। और जो बेसिन है, बेसिन का मतलब जो शुद्धिकरण, वहां पर जानवरों को धोने के लिए, जानवरों का खून धोने के लिए वहां पर एक बेसिन हुआ करता था, जहां पर याजक जाकर अपने हाथ
को धोया करता था सेवा करने से पहले। वह जो है हमारे पापों के शुद्धिकरण का चित्र है। तो प्यारो, आज मसीहों को यदि हम देखें तो कई मसीही लोग जो है वो पहले आंगन तक पहुंच चुके हैं। हमारा नया जन्म पाना, हमारे प्रभु यीशु मसीह में आना, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता, मोक्षदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखना, और प्रभु यीशु मसीह को जो है मेरा सब कुछ उपाय करने वाला, मेरा जो है यहोवा ईरे के रूप में देखना, वो केवल जो है वो बाहर ही जो आंगन है उसको दर्शाती है, द आउटर कोर्ट। और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक मसीह जो है आउटर कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगर हमारा नया जन्म हो चुका है, यदि हम प्रभु में हैं, यदि हम कलीसिया में हैं, यदि हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यदि हम मसीह में कलीसिया में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है उस आउटर कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, हम उस बाहरी आंगन तक पहुंच चुके हैं। पर प्यारो, बाहरी आंगन के बाद जो बाहर का आंगन है, वहां पर तो केवल लोग इकट्ठे होते थे, केवल वहां पर गाजा बाजा होता था, केवल वहां पर आराधना किया जाता था, स्तुति किया जाता था। वहां पर ढोल पीट करके, कोई तुरई फूंक करके, कोई शहनाई बजा करके, कोई तंबूरा बजा करके वे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते थे। तो आज कई मसीहों को हमने देखा है, कई मसीही लोग जो है वहां तक आए हैं, बाहरी आंगन तक आकर के वे लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यही मसीह जीवन है, पर वह मसीह जीवन प्यारो परिपूर्ण जीवन नहीं है। परमेश्वर हमें परिपूर्ण जीवन में ले जाना चाहता है, अधूरा जीवन नहीं। जब यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10वें अध्याय के 10वें पद में कि मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, तो बहुतायत का जीवन जो है सिर्फ आधा जीवन देना नहीं है, पौना जीवन देना नहीं है, कुछ ज्ञान बांटना, कुछ ज्ञान दे देना नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान दे दिया और बाकी का ज्ञान छुपा लिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं है। जब वो देना चाहता है तो परिपूर्ण रीति से देना चाहता है। जब वो आशीष देना चाहता है तो परिपूर्ण रीति से आशीष देना चाहता है। जब वो चंगा करना चाहता है तो परिपूर्ण रीति से चंगा करना चाहता है। जब वो जीवन देना चाहता है तो परिपूर्ण जीवन देना चाहता है। और सिर्फ बाहर के कोठरी तक आना, बाहर के आंगन तक आना और समझ लेना कि मैंने परिपूर्ण जीवन पाया है, प्यारो, हम अभी भी जो है धोखे में हैं। हम अभी भी धोखे में चल रहे हैं, भांति में चल रहे हैं, क्योंकि बाहरी आंगन के बाद जो है एक और आंगन है जिसको कहते हैं पवित्र स्थान। अब कई मसीह लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कई मसीह लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मुझे अनंत जीवन दे दिया, मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे पाप शुद्ध हो गए। पर प्यारो, मेरे पाप शुद्ध हो गए हैं, तो क्या हमारे लिए केवल शुद्धिकरण काफी है? अब बहुत सारे लोग जो है उस पार नहीं जाया करते थे। इजराइल के गोत्र के लोग जो है बाहरी आंगन से बढ़ करके वो लोग पवित्र स्थान में नहीं जाया करते थे, नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग वहां तक उनकी एक सीमा थी, और उसके आगे जाने का जो काम था वो सबका नहीं था, वो याजकों का था। और याजक जो है लेवी घराने से आते हैं, और याजकों को एक विशेष कार्य दिया गया था, एक विशेष उनको जो है एक जिम्मेदारी दी गई थी, और वो जिम्मेदारी थी परमेश्वर की सेवा करना। और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही जो है हमें उस पार जाना है, उस आगे के उस मुकाम पर जाना है, पड़ाव पर जाना है। पर आगे के पड़ाव में हम कैसे जाएंगे? आगे के पड़ाव में जाने के लिए सबसे पहले हमें बाहरी आंगन से बाहर निकल करके भीतरी आंगन में जाना होगा। जो कहीं बाहर के आंगन के विश्वासी लोग, जो कहीं आज अधिकांश विश्वासी लोग, वे लोग एक पड़ाव आगे बढ़ करके या तो उनको शैतान ने अंधा कर दिया है, शैतान ने उनके आंखों पर पट्टियां बांध दी है, या तो शैतान ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, या तो कहीं ना कहीं वो स्वतः हो करके अपने मर्जी से आगे जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा है, उनको इतना ही ज्ञान और इतना ही समझ मिली है कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे एक क्षमा कर दिया है। पर प्यारो, बाइबल में जो है यीशु मसीह का लहू मुझे क्षमा ही नहीं करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल को बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, बड़े बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। अब बाइबल का स्वतः अध्ययन करने की जरूरत है। जब हम स्वतः एक अच्छा विद्यार्थी बन करके बाइबल का एक अच्छा
एक स्टूडेंट बन करके जब हम खुद उसको डिग करते हुए, उसकी जो है पड़ताल करते हुए गहराई में जब जाएंगे, तब हमें ये बातें समझ में आएगा। वरना यदि हम यही बातें सुनी सुनाई भी बातें कहेंगे तो हम यही सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है, बस मैं शुद्धिकरण पा लिया हूं, मैंने पाप क्षमा पाया है। प्यारो, पाप क्षमा पाने के आगे हमें जाना है। प्रभु यीशु मसीह का जो परिपूर्ण कार्य, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो पूरा किया है, वो केवल हमारे पाप क्षमा करना नहीं है। केवल पाप क्षमा करना था तो वो काम अधूरा होता प्यारो। उसने परिपूर्ण कार्य जो है कलवरी क्रूस पर पूरा किया है, और वो है पाप क्षमा करने के द्वारा उसने हमें धर्मी भी बनाया है। आज कई मसीह लोगों के पास धर्मी बनने का प्रकाशन और धर्मी बनने का भरोसा और धर्मी बनने का जो है प्रकटीकरण उन तक नहीं पहुंचा है। शुद्धिकरण का प्रकटीकरण पहुंच गया है, वो शुद्ध हो गए, पाप क्षमा हो गया, फिर भी वो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। क्यों सेवा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन के अंदर दोषारोपण है। अभी भी उनके अंदर यह विश्वास नहीं है कि प्रभु ने मुझे शुद्ध ही नहीं किया है, बल्कि प्रभु ने मुझे धर्मी भी बना दिया है। अंग्रेजी में एक शब्द है सैंक्टिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब है शुद्धिकरण, और जस्टिफिकेशन का मतलब है धर्मी ठहराया जाना। अब सैंक्टिफिकेशन जो है ना, वो मैं हर बार समझाता हूं लोगों को, और इस बार भी समझाऊंगा मैं। सैंक्टिफिकेशन जो है वो पाप की क्षमा पाना है। जैसे गुनहगार हुआ, वह बहुत अपराधी है, घोर अपराधी है, और कोई दयालु व्यक्ति आकर के कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए, मैंने तुम्हारे सारे गुनाह क्षमा कर दिए। वो गुनहगार का गुनाह क्षमा हुआ है, बस वही है शुद्धिकरण। बट किंतु धर्मी हो जाना और धर्मी ठहराया जाना क्या है? शुद्धिकरण के बाद जो है धर्मी ठहराया जाना, जिसका कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है। राइट? पहले उसने तो, जब हम क्रूस को देखते हैं, पहले पड़ाव में जब हम आते हैं, जब बाहरी आंगन तक हम आए, तो हम बाहरी आंगन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। पर सारे पाप क्षमा करने के बावजूद कई मसीह लोग आज सेवा में क्यों नहीं है? आज सेवा के लिए वे तत्पर क्यों नहीं है? सेवा के लिए वे लोग तैयार क्यों नहीं है? आज सेवा में वे लोग जो है परिपूर्ण रीति से क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर दोषारोपण है। आज 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने विश्वासियों को भी देखिए, वे आज भी उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, ये शंका है कि शायद मेरे भीतर अभी भी कोई ना कोई पाप छुपा हुआ है, कोई ना कोई पाप है जिसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। इसीलिए वो परमेश्वर के सामने आकर के सेवा करने के योग्य अपने आप को नहीं समझते, वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं। कई लोगों से मैंने बातें की है, कई लोगों से मैंने मुलाकात की, कई लोगों से मैंने पूछा कि आपको इतना वर्ष हो गया है प्रभु में, इतना साल से मैं आपको देख रहा हूं प्रभु में, आप सेवा में क्यों नहीं हो? अभी तक तो आपको सेवा में जो है एक सेवक बन करके, एक याजक बन करके प्रभु की सेवा शुरू कर देना चाहिए था। आपको बाहरी आंगन से भीतर के आंगन में आ जाना चाहिए था। जैसे कि इब्रानियों का 5वां अध्याय में किताब में लिखा हुआ है कि तुम समय के अनुसार तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी भी तुम लड़प्पन में हो, बचपना में हो, अभी भी तुम दूध पीते हो, मांस और ठोस खाने के योग्य नहीं हुए। कई लोग आज भी दूध पीते, लड़प्पन, बचपना में ही, और बालक के सम्मान ही, बिल्कुल बच्चे के सम्मान ही है प्यारो। क्योंकि कई लोगों को यह डर सताती है क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं प्रभु की सेवा करने के, क्योंकि उन्होंने शुद्धिकरण और धर्मी ठहराए जाने के बीच में जो बड़ा एक अंतर है उसको नहीं समझा। उनके पास ये ज्ञान आ गया कि मैं शुद्ध हो गया हूं, पर कहीं ना कहीं शैतान ने उनको इस ज्ञान से वंचित रखा, दूर रखा, कि मैं केवल शुद्ध हो गया नहीं, मेरा केवल पाप शुद्ध हो गया ही नहीं है, बल्कि मैं धर्मी भी ठहराया गया हूं। मुझे यीशु मसीह ने धर्मी ठहरा दिया,
और क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है, मैं अपने बल से या अपने कर्म से या अपने कामों से या अपने क्रियाशील से मैं धर्मी नहीं ठहराया गया, बल्कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप शुद्ध करके मुझे धर्मी ठहराया और मुझ पर एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है जो याजक लोग पहनते थे। जो याजक उस वस्त्र को पहनते थे, आज हमारे ऊपर वो वस्त्र है प्यारो जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वो वस्त्र है धार्मिकता का वस्त्र। और आज नए वाचे में यदि हमने यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मोक्षदाता, मेरा मुक्तिदाता, मेरा केवनहारा और मुझे अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह के रूप में यदि हम आज उसे देखते हैं, तो प्यारो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि उसने मुझे केवल मेरे पाप को ही क्षमा नहीं किया है, बल्कि मुझे धर्मी भी ठहरा दिया है, मुझे धर्मी बना दिया है, मुझे याजक बनाया है। इसीलिए पहला पत्रस के 2 अध्याय के 9वें पद में यदि हम पढ़े तो बाइबल कहती है, तुम चुने हुए वंश और याजकों का पदाधिकारी हो, पददारी हो याजकों का, तुम चुने हुए वंश हो। हालेलुया। तो प्यारो वह हमें पहला पत्रस का 2 अध्याय का 9वां पद में बाइबल कहती है कि तुम याजक हो, तुम याजकों के समाज हो, चुने हुए वंश हो, याजकों का पदाधारी समाज हो तुम। आज उसने याजक बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसने हमें धर्मी ठहराया है। पाप क्षमा, मैं एक और उदाहरण देता हूं आप लोगों को। पाप क्षमा पाना, पाप की क्षमा पाना और जो है धर्मी ठहराए जाने के बीच में अंतर क्या है? मान लीजिए कि आपने कर्जा लिया, मान लीजिए कि आपने कर्जा इतना ले लिया है, समझ लीजिए कि आपने 5 करोड़ रुपया कर्जा आपके ऊपर हो गया है। 5 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। मान लीजिए 5 करोड़ रुपया का कर्जा आपके ऊपर हो गया है और आप जिंदगी भर उस कर्ज को चुका नहीं सकते हो। जिंदगी भर उस कर्ज को आप चुका नहीं सकते हो। आपके पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी भी, चौथी पीढ़ी भी अगर आपका जो है उसके लिए अगर उत्तराधिकारी बने तो वो उस कर्जा को जो है चुका नहीं सकता है। पर एक दयालु व्यक्ति, एक कृपालु व्यक्ति आकर के कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया, जाओ। क्या कहा? मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया है। तो वही काम यीशु मसीह ने किया है कलवरी क्रूस के ऊपर के आकर के मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। जो मैं कभी जिंदगी भर 100 जन्म भी लेता, यदि इस पृथ्वी के ऊपर मानव जन्म लेकर आता 100 बार, तो भी मैं उन पापों को अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। उन पापों से, उन पापों को मैं शुद्ध नहीं करता, उन पापों को मैं धो नहीं सकता था। तो यीशु मसीह ने आकर के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर के, खून बहा करके कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए। तो कई विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए, फिर भी आज वे लोग क्या है, आज फिर भी वो लोग कर्जे में है, फिर भी कंगाल है, फिर भी गरीब है, फिर भी सेवा नहीं कर पाते हैं, फिर भी दोषारोपण है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी उनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि मेरे अंदर कोई पाप है, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे पाप पूरी तरह से क्षमा नहीं हुए हैं। अपने आप को लोग दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक, शैतान ने जो है एक बहुत बड़ा सच जो है वो कलीसिया से छुपा कर रखा है, और वो कलीसिया से छुपाने में सफल हो गया है, और वो है धर्मी बनाया जाना। हालेलुया। उसने आपका जो है 5 करोड़ रुपया उसने कर्ज माफ कर दिया है। वो है क्षमा, शुद्धिकरण। अब वही व्यक्ति ने क्या किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। धर्मी बनना क्या है, धर्मी बनाया जाना क्या है, ठहराया जाना क्या है। वही व्यक्ति ने जिसने मेरे 5 करोड़ रुपया माफ कर दिए, अब वही व्यक्ति ने क्या किया है, वही व्यक्ति ने मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में, वही व्यक्ति ने 500 करोड़ रुपया ला करके डाल दिया। 5 करोड़ तो उसने मेरा माफ कर दिया, वो तो शुद्धिकरण हो गया, पाप की क्षमा हो गई। और वही व्यक्ति ने जो है वो इतना दयालु और इतना कृपालु था कि उसी व्यक्ति ने क्या किया, मेरे अकाउंट में, और उसने 500 करोड़ रुपया डाल दिया। उसको कहते हैं
धर्मी बनाया जाना, उसको कहते हैं जस्टिफाइड। यू आर जस्टिफाइड, तुम धर्मी ठहराए गए हो। तो कहीं मसीही लोग जो है बाहर के आंगन तक ही सीमित रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे आगे जाकर के पवित्र स्थान में जाकर के प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता रूप में देखा, उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में देखा, मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुझे अनंत जीवन देने वाला, केवलहारा प्रभु परमेश्वर, सनातन परमेश्वर को ही के रूप में उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को देखा। एक और चित्र है जिसको समझने की आवश्यकता है, और उस चित्र को और उस दर्शन को हम तब देखेंगे जब हम भीतर जाएंगे। वो दर्शन सबको नहीं मिलेगा। वो दर्शन बाहर जो लोग, बाहरी आंगन में जो लोग जो है ढोल पीट रहे हैं, जो लोग जो है वहां पर गीत गा रहे हैं, जो तुरई फूंक रहे हैं, उनको वो दर्शन नहीं मिलेगा। वो तो भीतर जो जाएगा, भीतर जाकर के जो प्रभु के सानिध्यान में, पवित्र स्थान में हो करके जो प्रभु की सेवा करेगा, उस व्यक्ति को जो है वो अवसर मिलेगा, वो दर्शन प्रदान होगा उसको, दर्शन का वो जो है बारिश बनेगा। और वो क्या है? दूसरा जो स्तर है, दूसरा मुकाम हम सब विश्वासियों ने वो पहले मुकाम से, यानी कि बाहरी आंगन से जो है दूसरे आंगन में आना है। वो क्या है प्यारो? वह यह है कि यीशु मसीह मुझे उद्धार ही नहीं, मुझे मोक्ष ही नहीं, मुक्ति ही नहीं, वो मेरा जीवन दाता ही नहीं है, मुझे नया जन्म देने वाला ही नहीं है, बल्कि वह मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। वह मुझे बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उसने मुझे धर्मी बना दिया है, तो हम बाहर के आंगन से भीतर आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास हो जाएगा कि उसने यदि मुझे धर्मी बनाया है तो कौन रोक सकता है मुझे उसकी सेवा करने के लिए। मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी सेवा के लिए हाजिर हूं, मैं उसकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूं। और सेवा करने के लिए प्यारो सबसे पहले हमें चाहिए पवित्र आत्मा का सामर्थ। और पवित्र आत्मा का सामर्थ कहीं आज मसीहों को नहीं मिलता है। भले ही वो लोग दावा कर ले कि मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरा हुआ हूं, नहीं। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसको मिलता है जो सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है, जो सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, जो इस बात का ज्ञान उसको हो जाता है कि मैं तो धर्मी ठहराया गया हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो सेवा करने के योग्य हूं। भले ही मैंने हजारों पाप किए होंगे, उन हजारों पापों को तो प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। अब जो है धर्मी ठहराया जाना मतलब उसकी सेवा करना, और उसकी सेवा करने के लिए ही उसने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लेकर ही हम उस पवित्र स्थान में आकर के उसकी सेवा कर सकते। याजक लोग क्या करते थे? याजक लोग सेवा करते थे। और आज कलीसिया को अगर हम देखें, कलीसिया के चित्र को अगर हम देखें, कलीसिया के ढांचे को अगर हम देखें, तो कलीसिया आज मान लो जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम नजर आता है। क्रिकेट स्टेडियम जैसे हजारों लोग स्टेडियम में आते हैं, सिर्फ एक मुखदर्शी बन करके, सिर्फ एक प्रदर्शनकारी बन करके आते हैं, सिर्फ प्रदर्शन देखने के लिए, खेल देखने के लिए आते हैं। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 2 बल्लेबाज खेलते हैं, उनका खेल देखने के लिए 25,000 लोग जो है स्टेडियम में जो है तांता लगाते हैं। आज कलीसिया का यही स्थिति है। आज कलीसिया जो है, चाहे वो 150 लोगों का हो, 200 लोगों का है, 300 लोगों का हो, सारे जितने भी सभासद है वो सिर्फ एक जो है नजारा देखने के लिए आते हैं, और उसमें सेवा करने वाले 10 या 12 लोग ही होते हैं। कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले 10 या 12 मुख्य लोग होते हैं, और बाकी के लोग सिर्फ प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं, सिर्फ ताली बजाने आते हैं, सिर्फ न्याय करने आते हैं, जज करने आते हैं, सिर्फ जो है नुक्ताचीनी करने आते हैं कि इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया, उसने ये गीत गाना चाहिए था, उसने ये कॉर्ड बजाना चाहिए था, उसने ये स्केल पर गीत गाना चाहिए था, पास्टर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में बैठ करके लोग, जैसे कि जब बैट्समैन आउट होता है तो बहुत आसान होता है अपने कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ जो है सुझाव देना। ये प्रदर्शनकारी लोगों का जो काम है, ये सेवा करने वाले बहुत ही कम है।
और वह परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो बाहरी आंगन से भीतर के आंगन में इसीलिए बुलाता है ताकि हम सेवा करें, और सेवा करने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा के बगैर मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं वे लोग कान खोलकर सुन ले, कि आप अपने बल से और अपनी ताकत से और अपने मेहनत से और अपने बुद्धि ज्ञान से बहुत अच्छा प्रभु की सेवा कर सकते हो प्यारो, बल्कि वो सेवा प्रभु की ओर नहीं होगा। वो प्रेम सेवा प्रभु आप परमेश्वर अपने बल से परमेश्वर का से, जैसे कि आपने हूबहू जैसे मूसा को तंबू बनाने को कहा था, जैसे मूसा को तंबू बांधने को कहा था, बिल्कुल यदि उसी पैटर्न को लेकर के, या पहली सदी की कलीसिया का जो पैटर्न है, पहली शताब्दी की कलीसिया का पैटर्न लेकर के आप बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार की कलीसिया को बना सकते हो। मूसा का तंबू का बिल्कुल नकल करके दूसरा व्यक्ति जो है, अन्य जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसी रेगिस्तान में एक दूसरा तंबू बना सकता था, कोई मुश्किल नहीं था। पर जानते हो वो तंबू में सबसे विशेष बात क्या थी? तंबू की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? तंबू की खासियत जो है उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका ढांचा नहीं था। तंबू की खासियत थी परमेश्वर की उपस्थिति। क्या परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में आएगी? आप मूसा के समान दूसरा तंबू बना सकते हो बिल्कुल नकल करके। आप किसी और की कलीसिया को देख करके, किसी और की कलीसिया बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल उसकी कलीसिया का ढांचा देख करके, बिल्कुल उसकी स्ट्रेटजी का नकल करके आप अपनी कलीसिया बना सकते हो। जैसे कि सुलेमान ने जो है कई वर्षों के बाद एक भव्य मंदिर बनाया था रेगिस्तान के उसी यरूशलेम के अंदर, भव्य मंदिर बनाया, इतना खूबसूरत और इतना आलीशान मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए कि आज भी कई पर्यटक जो है उस मंदिर को देखने के लिए देश भर के, दुनिया भर के लोग जाते हैं इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर उस मंदिर को देखने के लिए। उस मंदिर को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा वर्ष लगे थे सुलेमान को। इतना खूबसूरत मंदिर उसने बनाया था। पर जानते हो उस मंदिर में सब कुछ था, सब कुछ ठीक था उस मंदिर के अंदर, पर उस मंदिर में किस बात की कमी थी? उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी थी। परमेश्वर की उपस्थिति की कमी थी। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी उस मंदिर में। वैसे ही हम कलीसिया निर्माण कर सकते हैं प्यारो, वैसे ही हम प्रभु की सेवा अपने बल से और अपनी ताकत से कर सकते हैं, पर परमेश्वर के अभिषेक के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना सेवा जो है व्यर्थ होगा प्यारो। वो मरा हुआ कार्य होगा, वो मरी हुई सेवा होगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बगैर सेवा एक मरी हुई सेवा हो सकती है। आज कई लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे कि सौल, वो बिना अभिषेक का भी, उसके ऊपर तो अभिषेक कब का परमेश्वर ने उठा लिया। जिस दिन उसने अपने लिए एक स्मारक बांधी, जिस दिन उसने अपने लिए एक मूर्त बांधी, उसने उसी दिन परमेश्वर ने उसके ऊपर से अभिषेक हटा दिया। फिर भी वो 30 वर्षों तक कुर्सी पर बैठा रहा। 30 साल तक वो जो है राजगद्दी पर बैठा रहा और राज करता रहा, और किसी को नहीं मालूम कि वो परमेश्वर के अभिषेक के बगैर, परमेश्वर के अभिषेक के बिना ही राजगद्दी पर बैठ करके राज्य कर रहा है। केवल शमूएल को मालूम था, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को प्रकट कर दिया था कि मैंने तो उसके ऊपर से अभिषेक हटा दिया है। क्या अभिषेक के बगैर भी सेवा कर सकते? यस, कर सकते हैं। कई लोग कर रहे हैं, पर वो सेवा परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। अंत के दिनों में जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के 7वें अध्याय में? अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, मैंने तेरे नाम से सेवा की थी, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए प्रभु। पर प्रभु उनको कहता है कि दूर हो जा हे दुष्ट सेवक। सेवक कहा, सेवक, पर कैसा सेवक? दुष्ट सेवक, दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं, मैं तुझे नहीं जानता हूं, मुझसे दूर हो जा। ये वह सेवक है, ये वह सेवा करने वाला व्यक्ति है जो सेवा करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए उतावला है, सेवा करने की इच्छा है, पर वो बगैर पवित्र आत्मा की सेवा करना चाहता है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता आज कई लोग हैं प्यारो, थोड़ा सा बाइबल का ज्ञान ले लिया, थोड़ा सा बाइबल का जो है यहां वहां से हमें ज्ञान मिल गया,
यहाँ से यूट्यूब की चैनल के अंदर प्रचार को सुन करके, कोई बाइबल कॉलेज की डिग्रियां लेकर के, कोई जो है यहाँ वहाँ कॉन्फ्रेंसेस में सेमिनार जा करके थोड़ा बहुत हम लोग नोट्स ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, मैं तो सेवा कर सकता हूँ, मैं तो कलीसिया चला सकता हूँ। यस, आप चला सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं चला सकते, आप चला सकते हो प्यारो, पर सोचिए वो कलीसिया कैसे होगा। वो बिल्कुल सुलेमान के मंदिर के समान होगा। आप बहुत अच्छा जो है इमारत खड़ा कर सकते हो, बहुत अच्छा कांग्रीगेशन जुड़ा सकते हो, बहुत अच्छी मंडली को आप जुड़ा सकते हो, पर जिस मंडली में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगा, जिस प्रचार प्रसार में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगा, वह प्रचार प्रसार केवल जो है प्यारो मरा हुआ काम ठहरा जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर इनकार कर देगा उसे पहचानने से, कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि तूने परमेश्वर की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने क्षमता से तूने जो है सेवा की है। आज दूसरे आंगन में प्यारो, जो पवित्र स्थान में जब हम आते हैं, पवित्र स्थान में जो है हमें जो है सबसे बड़ी आवश्यकता है सेवा करने के लिए, और वो है पवित्र आत्मा। और जब हम यीशु मसीह को जो है केवल उद्धार करता, केवल मुक्तिदाता, केवल मोक्षदाता और केवल अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर से बढ़कर के जब हम उसे एक और पड़ाव आगे चले जाते हैं, और जब हम उस यीशु मसीह को जो है चंगा, सिर्फ जो है चंगा करने वाला नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला प्रभु है के रूप में देखते हैं, तो वह व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है। हालेलुया। वह व्यक्ति, उसको कहते हैं दूसरे आंगन में आना, पवित्र स्थान में आना, जहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें दिया गया है, और उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से तुम सेवा कर सकते हो। क्या प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सेवा शुरू नहीं कर सकता था? 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठ करके वो याजकों को परमेश्वर के वचन के द्वारा संबोधित कर सकता है, याजकों को परमेश्वर का वचन बता सकता है। तो क्या वही यीशु मसीह 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में सेवा शुरू नहीं कर सकता था? पर उसने नहीं किया। वो पवित्र होने पर भी, पवित्र जीवन जीने पर भी उसने सेवा शुरू नहीं की। आज कई मसीह लोग जो बाइबल उठा करके सीधे सेवा पे निकल जाते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिए। सेवा करना आसान है प्यारो, प्रचार प्रसार बहुत आसान है, और जाकर के कार्यक्रम संबोधित करना और बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करना, बड़े बड़े सभाओं को संचालन करना बहुत आसान है। ये मानव बुद्धि है, ये मानव क्षमता है। हम हमारे पूरे शारीरिक क्षमता से जो है इन कामों को कर सकते हैं, पर यीशु मसीह को कहीं ना कहीं ठहरना पड़ा 30 वर्ष तक, 30 साल तक उसे ठहरना पड़ा, कि जब तक उसे पवित्र आत्मा नहीं दिया गया तब तक उसे ठहरना पड़ा। और जब वो यरदन के नदी में आकर के जब उसने बपतिस्मा पाई और पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, उसके बाद ही वो सेवा के अंदर कदम रखा। आज कई मसीह के सेवक लोग, ऐसे कई लोग जो बिना सोचे समझे सेवा में उतर जाते हैं, सेवा में कूद जाते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिए कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है हमारी सेवा के अंदर। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, जब यीशु मसीह रुक सकता है तो प्यारो सोचिए कि हमें कितना ज्यादा रुकना होगा, हमें कितना ज्यादा इंतजार करना होगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देगा, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे हम? जब हम यीशु मसीह को पवित्र आत्मा देने वाला के रूप में देखेंगे। ये नहीं कि केवल चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता, मोक्षदाता, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, मुझे जो है सफलता देने वाला, चंगाई देने वाला, मुझे जो है माला माल करने वाला, आशीष देने वाला। आज अधिकांश विश्वासी, 90% विश्वासियों का दृष्टिकोण, उनका नजरिया और उनका देखने का जो जरिया है यीशु मसीह को, वह वही है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, छुटकारा। आज कई बड़े बड़े कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में यही सिखाया जा रहा है लोगों को कि देखिए यीशु मसीह को चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आइए उसके पास, माला माल हो जाइए, धन संपत्ति कमाइए, सक्सेस कमाइए, प्रॉस्पेरिटी कमाइए, सफल हो जाइए, कामयाबी पाइए। हमें एक और पड़ाव को आगे बढ़ना होगा, और वह है यीशु मसीह मुझे बपतिस्मा देने वाला है।
और मुझे बपतिस्मा की जरूरत है। जैसे याजक लोग सेवा करते हैं वैसे मुझे भी प्रभु की सेवा करना है और बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा मुझे सेवा करना है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा मुझे सेवा करना है। जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं, हालेलुया, तब हम पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को कहा कि यरूशलेम से बाहर मत चला जाना, तुम ठहरे रहो जब तक कि ऊपर से, यानी मेरे पिता की ओर से, जब तक कि तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिल जाता है तब तक तुम ठहरे रहो। और चेले ठहरे रहे, 120 लोग ठहरे रहे, इंतजार किए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सामर्थ्य देगा तो जरूर देगा। जब तक हमें वो सामर्थ्य नहीं मिलता है तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। वो कई दिनों तक उस कमरे के अंदर बंद, एक मन, एक आत्मा, एक चित्त, एक प्राण होकर के प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की बाट जोते रहे। और पिंतीकोस के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को लेकर के वो लोग उस कमरे से बाहर गए और उन्होंने परमेश्वर का सेवा शुरू किया। हालेलुया। तो यारो, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, मालामाल करने वाला, धन संपत्ति देने वाला और सफलता, कामयाबी में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह के से बढ़ करके उसे देखिए कि वह मुझे बपतिस्मा देने वाला, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने देखा, देखो, दूर से यीशु मसीह को देखते हुए उसने कहा कि देखो वो मेमना जो परमेश्वर का पुत्र है वो आ रहा है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं पर वह तुम्हें आग और पानी का बपतिस्मा देगा, आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हमें यीशु मसीह को उस रूप में देखना है और वहां पर ही नहीं रुक जाना है, वो तो दूसरा पड़ाव है। एक तीसरा भाग है उस तंबू के अंदर जहां प्रभु हमारी अगुवाई करता है, जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है। कई लोग बाहरी कमरे तक, बाहर के आंगन तक आकर खुश हो गए, बाहर के आंगन तक आकर वे लोग जो है संतुष्ट हो गए। बस मेरा तो यही सेवा है, कलीसिया में आना, हर रविवार को जाना, गीत गाना, जय मसीह कहना और थोड़ा बहुत यहां वहां जो है नुक्ताचीनी करना, यहां वहां की बातें कर देना, किसी के ऊपर न्याय करना, किसी की चुगलबंदी करना और थोड़ा बहुत पैसा दान पेटी में डाल देना। ये वह सारा जो है वो बाहरी आंगन जो है, बाहर का जो कमरा है, वहां पर लोगों से जब हम मिलते हैं तो वह दृश्य है कलीसिया का। पर भीतर जो है केवल कुछ लोग ही जा पाते हैं, जैसे याजक। क्या हम याजकों के समान सेवा करने के लिए तैयार हैं? सेवा के लिए तैयार है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए हम उतावले हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए हम ठहरे रहते हैं? और एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया नहीं, एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। कईयों का दावा है कि हाँ, एक बार मैंने 10 साल पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, मेरा काम हो गया। नहीं प्यारो, 10 साल पहले पवित्र आत्मा का आपने बपतिस्मा लिया, वो आपको काम नहीं आएगा। आज यदि आपको सेवा करना है तो आज आपको नया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा। जैसे हर रोज अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, हर रोज अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए मुझे हर रोज नहाने की जरूरत पड़ती है, हर रोज स्नान की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हर रोज प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए, प्रभु की योजना को समझने के लिए और उसके कार्य को करने के लिए मुझे हर रोज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा। कई विश्वासी लोग 1 साल में एक बार मैंने बपतिस्मा लिया, नहीं 10 साल में एक बार मैंने नहीं प्यारो, हर रोज बपतिस्मा लेना होगा, हर रोज उसके पास आना होगा, हर रोज। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा में भरते जाओ। आत्मा में एक बार भर लिया नहीं, आत्मा में भरते जाओ, हर रोज भरते जाओ। यस, हालेलुया। तीसरे पड़ाव में जाते हैं जल्द से जल्द हम। दूसरे पड़ाव में जो होली प्लेस है वहां पर वे लोग दूसरे पड़ाव में 3 चीजों को देखते हैं। पहले पड़ाव में 3 चीजों को उन्होंने देखा। क्या देखा? द्वार देखा जो यीशु मसीह है, आल्टर देखा जो यीशु मसीह का क्रूस है, और बेसिन यानी कि धोने वाला वस्तु जो हमारे पाप को शुद्धिकरण करता है वो। और पवित्र स्थान में वो लोग फिर 3 चीजों को देखते हैं। क्या देखते हैं याजक लोग? वहां पर दीवट है, वहां पर एक जो है धूप जलाने वाला एक धूपदान है,
और वहां पर एक जो है मेज रखा हुआ है जिसके अंदर जो है रोटी है, जिसके अंदर द शो ब्रेड जिसको कहते हैं, जो रोटी रखा हुआ है वहां पर, वो तीन चीजों को दिखाती है। वो है लैम्प स्टैंड यानी कि रोशनी, प्रभु यीशु मसीह हमें उजाला, जगत का ज्योति है, वो हमें ज्योति बनाता है। ऑल्टर ऑफ इंसेंस यानी कि धूप, हमारा जीवन जब हम सेवा करते हैं, जब हम सेवा देते हैं उसको, तब हमारा जीवन जो है एक धूप बन करके परमेश्वर के नथुनियों में जाता है। जो बाइबल रोमियो का 12वां अध्याय में, मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड समय, इसलिए मैं ज्यादा जो है इसे गहराई में नहीं ले जा सकता हूं, पर रोमियो के 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो जो है हमारा जीवन, जो हमारे शरीर को जब हम एक जीवते बलिदान के रूप में जब हम उसके वेदी पर रख देते हैं अपने आप को, वह परमेश्वर के नजरों में हमारा जो बलिदान है, हमारा जीवन है, हमारी सेवा है, हमारा समर्पण है, वह एक धूप बन करके, एक धुआं बन करके जो है वो परमेश्वर के नथनियों में जाता है और परमेश्वर से प्रसन्न होता है। और यह बाइबल कहती है परमेश्वर की भली भांति इच्छा को पूरा करना है। ऑल्टर ऑफ इंसेंस और टेबल ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी, यानी कि वापस टूटना। जब रोटी तोड़ते हैं ना, तो रोटी को तोड़ा जाता है, तो यीशु मसीह का शरीर को तोड़ा गया, तो सेवा का भाव और सेवा करने का जो है, जो भाव है, वो है टूटना, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को टूटना। मैं उससे आगे जो है तुरंत मैं आगे जाना चाहूंगा। जो हमारा जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो तीसरे स्तर पर आना है, तीसरे लेवल पर आना है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बाहरी आंगन से निकल करके भीतरी आंगन में आना, भीतरी आंगन में जहां पर याजक बन करके हम सेवा करते हैं और हमारे जीवन को जो है हम उजाला बन करके सेवा करते हैं, लोगों को उजाला देते हुए सेवा करते हैं। अपने जीवन को हम जो है एक धूप के सम्मान जो है हम जो है परमेश्वर के वेदी पर अपने आप को समर्पित करते हैं। और जो रोटी जैसे तोड़ा जाता है, वैसे हमारे जीवन को हम तोड़ने के लिए जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं। वह याजक का चित्र है। पर याद रखना, उससे आगे जाना है हमें। उससे आगे क्या है? पवित्र से पवित्र स्थान। और उस पवित्र से पवित्र स्थान में जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा है। उस पर्दे को पार करना होगा। हालेलुया। और हम इस समय में इब्रानियों का 10वां अध्याय का 19वां पद पढ़ते हैं। इब्रानियों का 10वां अध्याय, उन्नीसवां पद। इसीलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़े टीचिंग में जाना होगा, जो हम इस समय में नहीं जा सकते हैं। पर कुछ बातें मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको हम यीशु मसीह को क्या रूप में देखें? पहले उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह को उस रूप में हमने देखा। फिर भीतर के कमरे में आए तो हमने क्या यीशु मसीह को क्या देखा? यीशु मसीह को हमने बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के रूप में देखा, जो मुझे बपतिस्मा देता है। अब तीसरा चित्र जो यीशु मसीह का है, जो हमें देखना है, वो क्या देखना है चित्र? इस वाक्य के अनुसार या तो हम इब्रानियों का 6वां अध्याय को भी हम देखें, इब्रानियों का वही 6वां अध्याय को हम देखें, तो वहां पर यीशु मसीह का एक टाइटल है जो हम में से बहुत सारे लोग उस टाइटल को हम लोगों ने नहीं जाना, और शैतान कहीं ना कहीं हमें उस सच्चाई से वंचित रखा, उस सच्चाई से हमें दूर रखा, उस सच्चाई को समझने नहीं दिया। और यदि आज हम उस सच्चाई को जान ले और उस यीशु मसीह के टाइटल को हम समझ ले, तो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो इब्रानियों के 6 अध्याय के 20वें पद में बाइबल कहती है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया। 19वां पद पढ़ते हैं, इब्रानियों का 6 का 19 में,
वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब पर्दे के भीतर क्या है? पर्दे के भीतर जाने का मतलब है कि उस पवित्र से पवित्र स्थान में जाना। हालेलुया, उस पवित्र से पवित्र स्थान में जाना, वो पर्दे के भीतर। तो पर्दे के भीतर सबसे पहला कौन गया? पुराने करार में जो है साल में एक बार महायाजक भीतर जाया करता था उस पर्दे के अंदर, और उस पर्दे के भीतर वो महायाजक को यदि परमेश्वर अनुमति देता और उस पर्दे के भीतर जाने के लिए उस महायाजक को अपने आप को इतना शुद्ध, इतना पवित्र रखना पड़ता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर एक छोटा भी पाप यदि पाया जाए तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में वहीं पर वो ढेर हो जाता। क्योंकि भीतर वाला जो कमरा जो था, पवित्र से पवित्र स्थान वाला जो कमरा है, वो इतना आग से भरा हुआ, इतना तेज से भरा हुआ कमरा था वो, कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन खड़े रह सकता है। पुराने करार में बाइबल कहती है 25वें भजन संहिता में कि जिसके हाथ शुद्ध हो और जिसके मन जिसका हाथ कोई पाप में रंगा हुआ ना हो, जिसका हाथ जो है खून से रंगा हुआ ना हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। तो महायाजक जो है पुराने करार में वो साल में एक बार जाया करता था, बड़ा हिम्मत करके, डरते हुए, कांपते हुए। वो अंदर तो जाता पर बाहर क्या वो बाहर सही सलामत आ जाता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अगर वो विवेक में और आत्मा में ठीक है, अगर वो पवित्र है तो ठीक है, वो साल में एक बार जो है जाता और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र से पवित्र स्थान में जाकर के जो भी विधि है, जो भी आराधना है, आराधना करके वो बाहर आ जाता। पर आज नए करार के प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ करके वो भीतर चला गया, और इब्रानियों का 10वां अध्याय 19वां पद और 20वां पद बाइबल कहती है कि उसने हमारे लिए नया मार्ग निकाला है। आप सोचिए, पुराने करार के लोगों को बाहर के आंगन तक पहुंच गए पर भीतर नहीं पहुंच पाए, और भीतर अगर पहुंच भी गए याजक तो वो पवित्र स्थान में भी नहीं पहुंच पाते थे। पर यीशु मसीह ने जरूर हमारे लिए कुछ ऐसा मार्ग निकाला है प्यारो, ऐसा मार्ग उसने तैयार किया है कि उसने पर्दा फाड़ दिया है। वो पर्दा फाड़ करके उसने मार्ग तैयार किया है, उसने मार्ग निकाला है उस पवित्र से पवित्र स्थान में पहुंचने का, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सानिध्य है, जहां परमेश्वर स्वयं जो है अपनी उपस्थिति को ढेलता है। यीशु मसीह ने मार्ग बनाया। कैसे? कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे करके। आप जानते हो प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब उन्होंने अंतिम बात कही कि सब कुछ समाप्त हुआ, मैं अपने प्राण को तेरे वश में करता हूं, और उस अंतिम शब्द के बाद क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया। मंदिर का पर्दा फट गया। और वो किस बात को दर्शाता है? मंदिर का पर्दा फट गया जो पुराने करार में जो तंबू में जो पवित्र से पवित्र स्थान के पवित्र स्थान और पवित्र से पवित्र स्थान के बीच में जो बड़ा पर्दा था, जो कई लोगों को भीतर जाने के लिए रोकती थी, कई लोगों को भीतर जाने के लिए बड़ा पर्दा जो वहां पर बीच में रोड़ा बन करके खड़ा था, उसको यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं उसको दो टुकड़े में बांट दिया, फाड़ दिया, और एक नया मार्ग निकाला, जो बाइबल कहती है न्यू वे ऑफ होलीनेस। न्यू वे, एक नया मार्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं पहले चला गया, और उसके बाद वो हमें कहता है एक और जो प्रभु यीशु मसीह का टाइटल जो वहां पर है, जो हमने रोमियो का इब्रानियों का 6 अध्याय के 19वें पद में, हमने 20वें पद में क्या पढ़ा? यीशु मसीह का क्या टाइटल है? फोर रनर। फोर रनर का मतलब है हमसे आगे दौड़ने वाला, वो हमसे आगे दौड़ चुका। अब हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, हम विश्वास की दौड़ रहे हैं, हम विश्वास की अच्छी दौड़ रहे हैं। नहीं प्यारो, हमें दौड़ अपने मर्जी से नहीं दौड़ना है। कहीं मसीह लोग अपने मर्जी से दौड़ रहे हैं, नहीं, हमें दौड़ अपने मर्जी से नहीं दौड़ना है। हमने वो दौड़ना है जो यीशु मसीह ने दौड़ा। यीशु मसीह हमारे आगे आगे दौड़ते गया, हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फोर रनर का मतलब है वो हमारे आगे दौड़ रहा है और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो जहां जाएगा हम वहां जाएंगे, वो बाएं जाता है तो हम बाएं जाएंगे, हम दाएं जाता है तो हम दाएं जाएंगे। अगर वो पर्दा फाड़ करके भीतर चला गया तो मैं भी पर्दा फाड़ करके भीतर चला जाऊंगा। और पर्दा फटना क्या है प्यारो? हम में से कई लोग सोचेंगे कि वो तो 2000 साल पहले पर्दा फट गया मेरे लिए, अब पर्दा खुला है मेरे लिए। नहीं, वो तो यीशु मसीह ने अपना पर्दा फाड़ा है।
यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति प्यारो, हमारे लिए पर्दा क्या है? हमें आज व्यक्तिगत रूप से उस पवित्र से पवित्र स्थान में जाने के लिए जो रोकती है, जो पर्दा है, वो क्या है? वो पर्दा जो है प्यारो, वो मेरा शरीर है, मेरा सेल्फ विल है। मेरा शरीर में जो सिस्टम है, जो मेरा स्व इच्छा जिसको कहते हैं सेल्फ विल, वो सेल्फ विल को फटना होगा। वो सेल्फ विल के ऊपर हथौड़ा चलना होगा। सेल्फ विल के ऊपर जो है तलवार चलनी होगी। वो सेल्फ विल जो है, यीशु मसीह का सेल्फ विल कब फटा? केवल क्रूस पर जाने के समय नहीं। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो यीशु मसीह के लिए पर्दा कब फटा? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण, नहीं प्यारो, 30 वर्ष तक जब वो इस पृथ्वी पर चला तो हर रोज वो अपने लिए पर्दा फाड़ता रहा। हर रोज प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जाने के बाद उसका शरीर नहीं टूटा। हमें से कई लोग ये प्रार्थना करते हैं रोटी तोड़ते समय भी कि प्रभु तेरा शरीर क्रूस पर टूटा। नहीं प्यारो, उसका शरीर केवल क्रूस पर नहीं टूटा, उसका शरीर वो 30 वर्ष जो इस पृथ्वी पर बपतिस्मा से पहले जो जीवन उसने जिया, अपने शरीर को तोड़ने वाला, अपने शरीर के अपने स्व इच्छा को इनकार करने वाला, अपने स्वतः की इच्छा। हम सब शरीर में है प्यारो, हम सब शरीर में है, और हमारा शरीर जो है वही परमेश्वर की इच्छा के बीच में सबसे बड़ा रुकावट और सबसे बड़ी बाधा जो है ना, वह हमारा शरीर है। शारीरिक इच्छा, शरीर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है और परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। और परमेश्वर की इच्छा में और शरीर की इच्छा में एक भिड़त है, एक मलयुद्ध है, एक वॉर है, स्पिरिचुअल वॉर जिसको कहते हैं, आत्मिक युद्ध है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक शरीर है, उस शरीर स्व इच्छा है। वो शरीर जो है वो सिर्फ पाप ही नहीं कराती है। आप जानते हो प्यारो, 2 साल का बच्चा जो है ना, 2 साल का बच्चे में भी शरीर है। 2 साल का बच्चा पाप नहीं करता है। 2 साल का बच्चा जो है वह व्यभिचार में नहीं पड़ता है, वो हत्या नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता है, वो चोरी नहीं करता है, वो खून खराबा नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं 2 साल के बच्चे के अंदर भी एक स्वतः है, एक स्व इच्छा है, एक सेल्फ विल है। और इसीलिए 2 साल के बच्चे को अगर आप देखिए, उसका रोना, उसका जिद करना, उसका जो है चिड़चिड़ करना, बात बात पर रूठ जाना, ये किसको दर्शाती है? ये कहीं ना कहीं उस 2 साल के बच्चे के अंदर एक सेल्फ विल है, एक स्वतः का इच्छा है, और वो स्वतः का इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता हमेशा। इसीलिए माँ बाप के बीच में और 2 साल के बच्चे के बीच में बहुत एक खिचपिच होती रहती है। हमारे माता पिता कुछ और चाहते हैं और बच्चा कुछ और चाहता है, तो कभी गुस्से में आकर के माँ को छड़ी उठानी पड़ती है और छड़ी से 2 पटकार भी करनी पड़ती है और बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे को हर चीज में जिद होती है, उसको ये नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसकी स्वतः का इच्छा है, और स्वतः की इच्छा को पूरी करने के लिए वो हर प्रकार की कोशिश करता रहता है। 2 साल की उम्र से ही वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, कभी अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करता है, कहीं जोर जबरन करता है, कहीं माता पिता के बताए हुए रास्ते को उल्लंघन करते हुए, सीमा का उल्लंघन करते हुए। जब माता पिता कहते हैं कि मत करना, वो न सुन करके सीमा का उल्लंघन करते हुए भी वो उस पार चला जाता है। क्यों? वो चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, डाका नहीं डाल रहा है, किसी की हत्या नहीं कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा को पूरी। तो मानव जो है प्यारो, पैदा होते ही अपना स्व इच्छा को लेकर के जन्म लेता है, और वही स्व इच्छा जो है वो सबसे बड़ा रुकावट का कारण है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने। और यीशु मसीह 30 वर्ष तक वही जीवन जिया, उसने अपनी इच्छा को मार दिया, अपनी इच्छा को। इसीलिए यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी इच्छा को नहीं बल्कि उसकी इच्छा को पूरी करने आया हूं। और अंत में भी प्यारो, उसने गतसमनी बगीचे के अंदर जो आखिरी प्याला जो है, उसने प्याला जो है उठाया, और उसने वह भी इच्छा उसने हमारे खातिर, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वह भी प्याला पी लिया। वो कौन सा प्याला? कलवरी क्रूस के ऊपर जो यातना और जो दुख और कष्ट, और सबसे बड़ा जो यातना जो था यीशु मसीह के लिए शारीरिक पीड़ा नहीं थी।
शारीरिक पीड़ा और शारीरिक दर्द, और जिस प्रकार से वे लोग यीशु मसीह को क्रूस पर मारने वाले थे, वो दर्द को सोच करके वो असमंजसता में नहीं पड़ा, वो दर्द को सोच करके वो भयभीत नहीं हुआ कि कैसा मृत्यु मुझ पर आने वाला है, कैसा मौत और कैसे मृत्यु के कगार से मुझे गुजरना है। नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा असुरक्षितता यीशु मसीह ने कब महसूस किया? जब उसको ये पता चला कि जब मैं ये प्याला पीऊंगा, जब एक क्रूस को मैं उठाऊंगा और क्रूस पर जब मैं मारा जाऊंगा, तो वह जो है वो सबसे बड़ा जो संगति जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप वाला संगति जो था, जो बचपन से इस पृथ्वी पर जन्म लेने से लेकर के 30-33 वर्ष तक जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में जो संगति था, वह भी संगति कहीं ना कहीं टूटने वाला था। वो कलवरी क्रूस के ऊपर वही बात उसे सता रही थी, वही बात से वो चिंतित था, वही बात से वो जो है भयभीत था, डर था उसके अंदर। इसीलिए कहा कि प्रभु हो सके तो ये प्याला हटा दे। पर जब उसको पता चला कि नहीं, ये प्याला पीना ही मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, तो वो प्याला पीने के लिए भी तैयार हो गया। अपने आप को परमेश्वर से अलग हो जाने करने के लिए और बिछड़ जाने के लिए भी वो तैयार हो गया, आपके लिए और मेरे लिए। तो सोचिए कितना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दिया, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दिया है प्यारो। और उसके मोल को अगर हम समझ जाएंगे ना, तब हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा प्यारो। कोई प्रार्थना या कोई भविष्यवाणी हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। लोग भले ही कितनी प्रार्थना कर ले और लोग चाहे कितनी भविष्यवाणी कर दे आपके ऊपर, पर हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। हमारे जीवन को अगर बदलना है तो सबसे पहले हमें प्रकाशन पाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से कितनी बड़ी कीमत चुकाई है कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए। जैसे कई माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते, वे लोग कितना परिश्रम करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, पूरे जीवन भर की कमाई, पूरे आयु भर की कमाई लगा देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के पीछे। उसका कीमत बच्चों को नहीं पता होता है। इसीलिए बच्चे जो है कभी गंभीर नहीं होते पढ़ाई लिखाई को लेकर के। वे अपनी मर्जी से काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कुछ अपना करने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान कहीं और बटा हुआ होता है, उनका ध्यान कहीं और दूसरी चीजों में लगा हुआ होता है, पढ़ाई लिखाई में कम और संसार की बातों में ज्यादा। क्योंकि उनको कीमत उनको नहीं पता होता है, उसको मोल नहीं पता होता है बच्चे को कि मेरा माँ बाप, मेरा पिता कितना मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम करता है, कितना कष्ट उठा रहा है, वो अपना सब कुछ जो है लुटा रहा है मेरे पढ़ाई लिखाई के अंदर। जिस दिन बच्चे को ये खबर लग जाए और ये ज्ञात हो जाए और ये इस बात की कल्पना हो जाए, तो उसका जो है दूसरे दिन से जो है उसकी पढ़ाई लिखाई की जो पढ़ाई लिखाई का जो पूरा जो स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करने का तरीका। उसी प्रकार यदि आज हमको मसीहों को ये बात समझ में आ जाए प्यारो ना, कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा कीमत चुकाया है, कितना बड़ा अर्पण, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, उसने अपने आप को तो मिटा दिया, पर यीशु मसीह का संगति जो परमेश्वर के साथ 33 साल तक रहा, एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो अलग नहीं हुआ, वह भी उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को परमेश्वर से अलग करना उचित समझा हमारे लिए और आपके लिए। और वह ऐसा करके अपने स्वत इच्छा को हर रोज जो है ना कह करके, अपने स्वतः के इच्छा को ना बोल करके, नो नो नो, हमारे शरीर बहुत सारी चीजें हमसे करवाने की कोशिश करती है, और जब हम नो 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 कहते हैं, तब हम धीरे धीरे उस शरीर की इच्छा को, शरीर की अभिलाषाओं को हम कमजोर करते हैं। एक सांप को जानते हो कमजोर कैसे किया जाता है? सांप जब भी फन फैलाता है, आप जितनी बार उसको दूध पिलाओगे, उतना सांप जो है वो मोटा होगा, उतना सांप जो है वह जो है तंदुरुस्त होगा, और वो आपके पिटारे में फन फैलाते रहेगा। पाप कहीं ना कहीं उस सांप के समान है जो हमारे पिटारे में छुपा हुआ है, और बार बार फन फैलाता है, बार बार हमारे शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें उत्तेजित करता है, और हम उसके शरीर को पूरी करते हैं। यानी जब तक हम उसको दूध पिलाते हैं, तब तक हमारे पिटारे में बैठा रहेगा। जब सपेरा उसे दूध पिलाना बंद कर देगा, जितनी बार फन फैलाए और उतनी बार वो अगर उसको दूध पिलाने से इनकार कर दे, तो वो सांप जो है उसका पिटारा छोड़ करके चला जाएगा।
वैसे ही प्यारो, जितनी बार हम उस शारीरिक शरीर की अभिलाषा को ना कहे उतना बार वो शारीरिक अभिलाषा हमारे भीतर से कमजोर होता जाएगा, और एक दिन शरीर को छोड़ करके चला जाएगा। तब हम शरीर की इच्छा में नहीं बल्कि परिपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग बन जाते हैं। तो पर्दा का फटना क्या है और वो भीतर जाना क्या है प्यारो? पर्दा का फटने का मतलब है कि यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ा कैसे? वो अपने क्रूस उठा करके, अपना क्रूस उठा करके अपने शरीर के ऊपर जो है उसने वह क्रूस का मार और क्रूस का प्रहार उसने अपने ऊपर उठाया, और उस प्रकार से वह जो है भीतर वाले स्थान में प्रवेश कर गया। हालेलुया। और उसने नया मार्ग बनाया। बाइबल कहती है वो फोररनर है, हमसे आगे बढ़ने वाला, हमसे आगे दौड़ने वाला। क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को हमसे आगे दौड़ने वाला प्रभु के रूप में देखते हैं? क्या वो यीशु मसीह को मुझसे आगे दौड़ करके वह पर्दा फाड़ करके वो पवित्र से पवित्र स्थान में जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में वह लवलीन होकर के आराधना करने वाला प्रभु के रूप में हम उसको देखते हैं? क्या आज हम केवल बाहर ही आंगन में अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं? बाहरी आंगन में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो मेरा उद्धार करता है, मेरा मोक्षदाता है, मेरा मुक्तिदाता है। नहीं प्यारो, मेरा मोक्षदाता, मेरा मुक्तिदाता ही नहीं बल्कि भीतर आए, पवित्र स्थान में आए, वह मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। मुझे उसका बपतिस्मा की आवश्यकता है, मुझे उसकी सेवा करना है। मुझे बाहरी आंगन में जब लोग आते थे ना, बाहरी आंगन में लोग सिर्फ लेने के लिए आते थे, यीशु मसीह से लेने के लिए, उद्धार लेने के लिए, अनंत जीवन लेने के लिए, मोक्ष लेने के लिए, शुद्धिकरण लेने के लिए। आज का ही मसीह लोग जो है ना, वो प्रभु के पास केवल लेने के लिए आते हैं, केवल वो प्रभु को लेने की एक साधन समझ करके कि क्या मिलेगा मुझे प्रभु से। और जब भी प्रभु के पास आते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, दे 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 वाला जो है गुण गाते हैं वो लोग, आलाप करते हैं। 90% 95% विश्वासी लोग आज केवल दे 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 वाले विश्वासी है। यीशु मसीह को केवल वे लोग यीशु मसीह से लेने का ही प्रयास करते हैं। केवल दे दे मुझे, बस मुझे क्या लूं मैं तुझे, कैसे निचोड़ लूं मैं तुझसे, क्या क्या ले सकता हूं मैं तुझसे, यही देखते हैं। और कुछ लोग जो है एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं, और वे लोग जो भीतर के कमरे में आते हैं, जब पवित्र स्थान में आते हैं, तो वे लोग लेने के लिए नहीं आते हैं, वे लोग देने के लिए आते हैं। वे लोग समर्पित हो जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि प्रभु एक जीवन तूने मुझे दिया है प्रभु, इस पृथ्वी पर एक ही जीवन है मेरा प्रभु, और वो एक जीवन में मैं क्या क्या दे सकता हूं तुझे, मैं क्या दे सकता हूं, मैं कितना दे सकता हूं, कितना अधिक, कितना ज्यादा मैं तुझे दे सकता हूं। ये मंशा लेकर के लोग प्रभु के पास आते हैं और अपना जीवन को समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन को त्याग कर देते हैं, और बचा हुआ शेष जीवन जो है प्रभु के हवाले में जो है वो निछावर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं और प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। उसको कहते हैं देने वाला, लेने वाला नहीं। और तीसरा पड़ाव है, ना वहां लेना है ना देना है, वहां पर केवल भीतर आना है और जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ लवलीन होना है। कईयों के लिए ऐसा लगता होगा कि ये कितना बोरिंग होगा, कुछ नहीं करना है, अंदर केवल परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा कैसे बिताऊं मैं? मेरे पास इतना समय नहीं आप लोगों को सारी बातें बताने के लिए। हो सके तो अगर दूसरे भाग में अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो जरूर देखेंगे। पर बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं कि 24 घंटा मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगा, 24 घंटा क्या करूंगा मैं वहां पर, बोर तो नहीं हो जाऊंगा मैं कहीं, बोरियत तो नहीं होगा कहीं। आप नहीं जानते क्या, आप नहीं जानते। जब 3 घंटा पिक्चर देखकर आप बोर नहीं होते हो, क्यों? क्योंकि 3 घंटे का जो मूवी है या 2.5 घंटे का मूवी है उसमें बोर नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें देखने को मिलता है। एक एक सेकंड के अंदर जो है दृश्य बदलता है, नई कहानी आती है, नए गीत आते हैं, क्या 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 नया नया। वो 3 घंटे तक हमारा ध्यान जो है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैं दाद देता हूँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों का, जो 3 घंटे तक, हम लोग 3 मिनट ध्यान नहीं दे सकते किसी बात के ऊपर, 3 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते हम लोग, 3 मिनट एकाग्रता से
एक मन होकर, एक चित्त होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु में ध्यान नहीं लगा सकते। पर देखिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों को, जो हमारे पूरे ध्यान को 3 घंटों तक वो आकर्षित करके रखता है, कैप्चर करके रखता है। वो इतनी सारी बातें जो है 3 घंटों में बता देता है। दृश्य बदलता है, सीन बदलता है, गीत बदलते हैं, नए नए कपड़े बदलते हैं, नए नए लोकेशन बदलते हैं, और ये सारी बातें जो है हमें 3 घंटों तक उसके ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करने में हमें मशरूक कर देती है। उसी सम्मान प्यारो हम नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर के भीतर के संग समय बिताना, कहीं उनको ऐसा लगता है कि बोरिंग काम होगा। जब जिसने चखा ही नहीं है उसको क्या पता होगा, जिसको पता ही नहीं है, जिसने आम खाया ही नहीं, उसको क्या मालूम है मिठास क्या होती है। वो तो आम को सिर्फ चित्र में देखा है, आम का सिर्फ उसने पिक्चर देखा है, आम का सिर्फ चित्र देखा है, अभी तो आम काट कर खाया नहीं है, आम को चखा नहीं है। अगर आम को चख लेता तो उसको पता चलता कि आम क्या है। वैसे कई विश्वासी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है मसीह के साथ संगति करना क्या है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर के कमरे में रहते हैं, वहीं पर टाइम पास करते हैं, वहीं पर समय बर्बाद करते हैं। लोगों से मिलना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के साथ संगति करना, वो सब ठीक है, और उससे आगे बढ़ के ना, प्रभु तो उससे आगे ले जाना चाहता है। यीशु मसीह भी लोगों की सेवा किया, यीशु मसीह भी लोगों के बीच में रहा, यीशु मसीह भी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। पर उसका अंतिम लक्ष्य जो था, लास्ट डेस्टिनेशन जो यीशु मसीह का था, वह सेवा नहीं था प्यारो। लोगों का चंगाई, लोगों की छुटकारा, लोगों की सेवा नहीं। अंतिम डेस्टिनेशन जो था वो परमेश्वर के साथ समय बिताना, अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ जो है उसके संग रहना, उसके संगति में रहना, उसके साथ रहना, यह हमारा अंतिम डेस्टिनेशन होना चाहिए प्यारो। बाहर के कमरे में हम व्यस्त हो जाते हैं लोगों के साथ मिल करके, हमें वही अच्छा लगता है, हमको लगता है कि यही ठीक है, लोगों से मिलना, लोगों के साथ संपर्क में रहना, जय मसीह करना, यहाँ वहां की बातें करना, कानाफूसी करना और नुक्ताचीनी करना, बुराई करना, दोष लगाना। और कुछ लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं और सेवा में बिजी हो जाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, सेवा सेवा सेवा। और हमें भी जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितना डेडिकेटेड है ये, कितना समर्पित है ये। देखिए सेवा के लिए कितना हृदय इसके पास, सेवा के लिए देखिए कितना उतावला है, दिन रात सुबह शाम सेवा 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 में चला। कुछ लोगों ने सेवा को ही उन्होंने मूर्त बना दिया है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं सेवा का। कई सेवकों को मैंने देखा है, सेवकाई मिनिस्ट्री, उनकी संस्था, उनकी कलीसिया और उनका इवेंजलिज्म जो है उनके लिए मूर्ति बन चुका है। वो उसी में पड़े रहना चाहते हैं, उसी में लुत्फ उठाते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, लोगों की सेवा करना, छुटकारा, चंगाई, भविष्यवाणी, और यही सबको उन लोग समझते हैं कि बस यही है मेरा अंतिम पड़ाव। नहीं प्यारो, आपने परमेश्वर को नहीं जाना, आपने परमेश्वर को नहीं चखा। सेवा के लिए तो परमेश्वर ने बुलाया है, सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तैयार किया है, पर उससे बढ़कर परमेश्वर हमें चाहता है कि हम पवित्र से पवित्र स्थान में जाएं। और पवित्र स्थान में जाने के लिए पर्दा का फटना होगा प्यारो। पर्दा का फटने का मतलब, पर्दा का 2 भाग में फट जाने का मतलब है कि हमने क्रूस उठा करके अपने स्वतः की इच्छा जो है, स्व इच्छा जो है, सेल्फ विल है, उसको हमने कहीं ना कहीं मारना है, उसको नो कहना है, उसको 0 कर देना है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके सन्निधान में आकर के, उसके उपस्थिति में आकर के। बाहर के कमरे में बहुत शोर शराबा है, बाहरी आंगन में बहुत शोर शराबा है, बहुत तुरई फूक रही है, ढोल पीट रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई आनंद मना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई। पर भीतर के कमरे में, पवित्र स्थान में केवल सेवा है, केवल सेवा है। और उस पर्दे के पीछे पवित्र से पवित्र स्थान में सेवा भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, सेवा भी नहीं है वहां पर। परमेश्वर सेवा नहीं चाहता है वहां, परमेश्वर केवल संगति चाहता है, केवल संगति, केवल संगति, केवल संगति। यही परमेश्वर की इच्छा है प्यारो, यही परमेश्वर की अंतरीम हृदय की कामना है परमेश्वर की, कि उसके लोग उसकी संगति में आए, संगति करें। इसीलिए पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में बाइबल कहती कि आदि में संगति था। हम तो ये पढ़ा ना कि आदि में वचन था, यस आदि में वचन था, पर वो वचन क्या था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में संगति थी। आप उसको पढ़िए, पहले वचन को और दूसरे वचन को।
आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो संगति था। और बहुत संगति जो है वो पवित्र से पवित्र स्थान में, जैसे तंबू के 3 भाग होते हैं, 3 स्तर होते हैं, वैसे हमारे विश्वासी जीवन का 3 पड़ाव है, 3 स्तर है जहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है प्यारो। पहला बाहरी आंगन, दूसरा भीतर पवित्र स्थान, और तीसरा पवित्र से पवित्र स्थान। आज हम तय करें, आज हम चुनाव करें कि मुझे कहाँ रहना है। मुझे बाहर के कमरे में रहना है, लोगों के बीच में, सदा लोगों के बीच में, हमेशा लोगों के बीच में, हमेशा लोगों के बीच में रह करके सेवा करना, या मुझे पवित्र स्थान में आना है जहां पर मुझे मिनिस्ट्री करना हमेशा हमेशा। नहीं, मिनिस्ट्री ठीक है प्यारो, पर यीशु मसीह ने कहा तुम अंदर आओगे और बाहर जाओगे और हरी हरी घास। मिनिस्ट्री से पहले परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की संगति। तुम अंदर आओगे, अंदर आने का मतलब है कि उसके साथ समय बिताना, उसके साथ संगति करना, उसके संग रहना, उसके साथ संगति करना, वो है अंदर आना। और बाहर जाना मतलब सेवा करना, सेवा। इसलिए यीशु मसीह हर रोज बाहर जाने से पहले, किसी गांव में जाने से पहले, किसी नगर में जाने से पहले, वो सुबह सुबह, तड़के सुबह जो है, भोर होते ही वो सुबह पहाड़ पर अपने आप को अलग करके वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता, संगति करता, और वहां से परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा को जानता, समझता, परमेश्वर की वाणी को लेता, और फिर वो नीचे उतरता, सेवकाई के लिए जाता। हालेलुया। आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, होली ऑफ होलीज। आप कहाँ रहना चाहते हैं? मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, मेरा सेवकाई भी है। मैं कई कलीसियाओं का उत्तराधिकारी हूँ, कई कलीसियाओं का मैं ओवरसीयर हूँ, कई कलीसिया हमने प्रारंभ किया है, कई कलीसियाओं का देखरेख करना और कई कलीसियाओं को संबोधित करना और उनका संचालन करना और उनके अगुओं से मिलना, उनसे बातें करना और उनके बीच में जाना, उनको उत्साहित करना, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी बुलाहट है, मैं कर रहा हूँ एक प्रेरित के समान। पर मैं आज भी प्यारो, मेरे लिए सबसे उत्तम मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना और परमेश्वर के साथ संगति करना, पवित्र से पवित्र स्थान में आना। और मैं चाहता हूँ कि हम सब उस मुकाम पर आए, उस पड़ाव पर आए जहाँ प्रभु के साथ हम संगति करें। मे गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा, एक छोटी सी प्रार्थना अंत में। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु जी एक नया मार्ग बनाया, एक नया रास्ता बनाया, और उस नए मार्ग पे हमें ले चल दो, क्योंकि आप ही ने कहा मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। आप हमारे सामने से आकर के, हमारे सामने से हो करके आपने दौड़ा है, और आप आज हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। हम दौड़ने वाले बने, केवल हवा के झोंके में नहीं, केवल यहाँ वहाँ भटकने वाले नहीं, केवल मुक्केबाजी, हवे में मुक्केबाजी करने वाला नहीं, जैसे पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियों के 9वें अध्याय में कि मैं हवे में मुक्केबाजी नहीं करता हूँ, बल्कि निशाने पर दौड़ लगाता हूँ, और मेरा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जहाँ दौड़ता है मैं वहाँ दौड़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह जिस दिशा में जाता है मैं वहाँ उस दिशा में जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जहाँ दौड़ दौड़ करके प्रभु, जहाँ वो भीतर चला गया, भीतरी कमरे में, भीतरी स्थान में, पवित्र से पवित्र स्थान में, मैं वहाँ पर प्रभु आना चाहता हूँ, पवित्र से पवित्र स्थान में। मुझे बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आपका अनुग्रह मुझ पर प्रदान हो। धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम में प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सब ने इस वचन से आशीष पाया होगा। अपने आप को ऐसे मुकाम पर लेकर आए, चुनौती दे अपने आप को, चैलेंज करे अपने आप को कि मैं उस पवित्र से पवित्र स्थान में अपने आप को रखना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।